तो एक लाइन से शुरू करते हैं कि अपने आसमान का चांद अपनी आंखों का तारा मानती है। अपने आसमान का चांद अपनी आंखों का तारा मानती है। माँ मुस्कुराना भूल चुकी है लेकिन मुझे हंसाना जानती है। थैंक यू सो मच। तो एक कुछ ऐसे शेर सुनाता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी कहानी है जो अभी हालात चल रहे हैं और बहुत प्राउड फीलिंग है कि हमारी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे हमारे न्यूज़ चैनल्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि वॉर हो रही है। वो एकदम ऐसा कुछ है कि क्रिकेट मैच चल रहा है और बहुत ऐसा मज़ा सा आ रहा है सबको। तो एक उसमें एक जज्बात है जो बहुत पीछे छूट गया, तो उसी को थोड़ा सा मैं आप तक रखने की कोशिश करूंगा कि शायद आप लोग मेरे तक फील कर पाएं, अगर मैं उसे रख पाऊं। तो एक कुछ शेर के साथ शुरू करते हैं कि उसकी दुआओं के दम पर ही बच रहा हूं मैं। उसकी दुआओं के दम पर ही बच रहा हूं मैं, मानो उसके सजदों में मेरी तकदीर रखी है। उसकी दुआओं के दम पर ही अब तक बच रहा हूं मैं, मानो उसके सजदों में मेरी तकदीर रखी है। और मैं अपने बच्चे पर शायद सब लुटा दूंगा। मैं अपने बच्चे पर शायद सब लुटा दूंगा। लुटाने की बुरी आदत भी माँ से सीख रखी है। मैं शायद अपने बच्चे पर अपना सब लुटा दूंगा। लुटाने की बुरी आदत भी माँ से सीख रखी है। और कल रात माँ ने बोला उसको फक्र है मुझ पर। लुटाने की बुरी आदत भी माँ से सीख रखी है। कल रात माँ ने बोला उसको फक्र है मुझ पर। कल रात से ही सारी दुनिया जीत रखी है। यूं तो खुद खुशी कर लूं मगर फिर ठहर जाता हूँ। मेरे कमरे में मेरी माँ की एक तस्वीर रखी है। मेरे कमरे में मेरी माँ की एक तस्वीर रखी है। थैंक यू सो मच। तो वही कहानी शुरू करता हूँ और ज़्यादा उसके बारे में बताऊंगा नहीं, आपको सुन के ही समझ आएगा तो अच्छा लगेगा मेरे को। कहानी ऐसे है कि मेरे घर के पड़ोस में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। मेरी उनकी ज्यादा बनती नहीं थी, भला बुरा मुझे कहती थी। कुछ करता नहीं था ना मैं, इस बात से मुझे चिढ़ाती थी। और फौज में था बेटा उनका, बहुत गुरूर दिखाती थी। फिर एक दिन तो हद हो गई, मैं उनसे बेहद रूठ गया। लेकर उनका चश्मा भागा, गलती से हाथ से छूट गया। मुझे देख वो बोली, तू डर मत, इसे ठीक मैं करा लूंगी। जब लौटेगा बेटा मेरा नया मैं बनवा लूंगी। उनकी ये बात सुन मेरी सांस में सांस आई थी, मानो उस दिन पहली बार उनकी नजरों में मुझे मेरे लिए ममता दिखाई दी। अगले दिन सुबह कुछ आवाजें मुझे सुनाई दी। बाहर जाकर देखा मैंने, वही दादी माँ आई थी। रात बारिश तेज हुई थी, पैरों में गीली मिट्टी थी। एक हाथ में अधबुना स्वेटर और दूसरे में चिट्ठी थी। मुझे देख बोली कि जरा तेज पढ़ दे इसे, ठीक सुनाई नहीं देता है। चश्मा तूने तोड़ दिया, उस बिन दिखाई नहीं देता है। उनकी ये बात सुनी और पास उनके जाने लगा। हाथों से चिट्ठी ली, पढ़कर मैं सुनाने लगा। अभी कुछ शब्द बोले मैंने, आंखों से सब ओझल होने लगा। मैं मुंह से तो कुछ ना बोला, मन ही मन रोने लगा। ऐसा मुझे देखकर वो भी थोड़ा घबरा गई। 2 कदम आगे बढ़ाए, पास मेरे आ गई। क्यों मजाक करता है, क्यों मुझे डरा रहा है, क्या लिखा है इस खत में ये क्यों नहीं बता रहा है। फिर कुछ शब्द बोले मैंने, मैं फूट फूट कर रो दिया। वो भी सब कुछ समझ गई, उसने भी आपा खो दिया। मेरे हाथों से चिट्ठी ली और वापस मुड़कर जाने लगी। उसकी ये खामोशी मुझको भीतर तक खाने लगी। फिर अचानक रुक गई, मानो किसी दर्द ने जकड़ा था। एक हाथ में उसकी चिट्ठी थी, दूसरे में स्वेटर पकड़ा था। एक हाथ में उसकी चिट्ठी थी, दूसरे में स्वेटर पकड़ा था। थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई अब कुछ प्यार की बात कर लेते हैं। ऐसे कि कोई किताब पढ़ते हैं यहाँ पे लोग? किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं? कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अच्छा, तो फिक्शन ही ज्यादा पढ़ते हैं। तो एक जो कैरेक्टर होता है ना किताब का, अब ज्यादातर जैसे किसी ने गुनाहों का देवता पढ़ी है, हाँ, तो उसमें भी एक कैरेक्टर है। जैसे बहुत सी एक साइलेंट पेशेंट किताब है, उसमें ऐसा होता है कि कैरेक्टर से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं और लास्ट में वो कैरेक्टर चला जाता है। तो उसी को एक जोड़ के समझना, उसी के साथ मैंने लिखा है कि एक वक्त तक तो होता है, बहुत होता है। एक वक्त तक तो होता है, बहुत होता है, फिर इंतजार खत्म हो जाता है। एक वक्त तक तो होता है, बहुत होता है, फिर इंतजार खत्म हो जाता है। मैं प्यार में वहां तक भी गया हूं दोस्त, जहां प्यार खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। कि एक वक्त तक तो होता है, बहुत होता है, फिर इंतजार खत्म हो जाता है।
मैं प्यार में वहां तक भी गया हूं दोस्त जहां प्यार खत्म हो जाता है और हम उनमें कभी थे ही नहीं, किसी एक को छोड़कर किसी दूसरे से वफा करते। किताबें जला दी जाती हैं जब पसंदीदा किरदार खत्म हो जाता है और मर्ज़े मोहब्बत कभी खत्म नहीं होता। ज्यादा दवाओं से अक्सर बीमार खत्म हो जाता है। मर्ज़े मोहब्बत कभी खत्म नहीं होता, ज्यादा दवाओं से अक्सर बीमार खत्म हो जाता है। और एक छोटी सी बहुत एक संजीदा गजल मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। माहौल खैर ऐसा है नहीं, लेकिन मैं लिखता ही ऐसा हूं तो कुछ ऐसा छोटा शुरू करते हैं कि ये जख्म भरते भरते भर जाएंगे, ये जख्म भरते भरते भर जाएंगे, हम भी मरते मरते मर जाएंगे। माँ बुला रही है मगर देख नहीं पाएगी, जो अगर ऐसी हालत में घर जाएंगे। और ये सच्चे इश्क वालों को लाओ मेरे पास, ये तो मुझे देखकर ही डर जाएंगे। और लड़कियां समझदारी से निकल जाएंगी सब, लड़के पागल हैं सब मर जाएंगे। तो एक और गजल ऐसे देखें। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोगों को क्या सुनना है, तो मैं कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ खुश। न जाने क्यों ऐसा खुद का हाल कर रखा है, न जाने क्यों ऐसा खुद का हाल कर रखा है। सीना छलनी है खंजर दिल में संभाल कर रखा है। न जाने क्यों ऐसा खुद का हाल कर रखा है। सीना छलनी है खंजर दिल में संभाल कर रखा है। और आज का दिन आखिरी है तो जी भर के रो रहा हूँ। हंसने वाला सारा काम कल पे टाल कर रखा है। और मैं तो आधा हूँ, मुझे कोई आधा मिले तो पूरा हो जाऊं। ये कहाँ पूरों के चक्कर में खुद को डाल कर रखा है। और हरदम नम रहती हैं आंखें, मेरा अजाब है मन और तो कुछ नहीं है, बस दर्द संभाल कर रखा है। और देख तेरे दोनों हाथ खून से लाल हैं अभिषेक, कि वो तो निकलता नहीं दिल से तो दिल ही निकाल कर रखा है। कि वो तो निकलता नहीं दिल से तो दिल ही निकाल कर रखा है। एक बहुत संजीदा सी गजल सुने, बहुत छोटे छोटे इसके आशार हैं। और गजल ऐसे है कि यूं ही चलते चलते कुछ ध्यान में आया, यूं ही चलते चलते कुछ ध्यान में आया, फिर उसका नाम मेरी जबान में आया। यूं ही चलते चलते कुछ ध्यान में आया, फिर उसका नाम मेरी जबान में आया। वो बंद करके गया सारे दरवाजे, फिर कहाँ कोई मेरे मकान में आया। वो बंद करके गया सारे दरवाजे, फिर कहाँ कोई मेरे मकान में आया। और जो बाकी था वो भी खत्म हो गया उस दिन जब कोई गैर शख्स उसके बयान में आया। और जो बाकी था वो भी खत्म हो गया उस दिन जब कोई गैर शख्स उसके बयान में आया। और कितने गौर से पढ़ा मैंने चेहरे पर उसके, कि कितने गौर से पढ़ा मैंने चेहरे पर उसके, कि कितना झूठ उसकी जबान में आया। और जब कोई नहीं बचा मुझे समझने वाला यहाँ, मैं फिर तुझसे मिलने शमशान में आया। और अब न जाने कितनी पुश्तें उदास पैदा होंगी जब कोई नहीं बचा मुझे समझने वाला, मैं फिर तुझसे मिलने शमशान में आया। और न जाने कितनी पुश्तें उदास पैदा होंगी अब मैं किस घड़ी इस खानदान में आया। न जाने कितनी पुश्तें उदास पैदा होंगी अब कि मैं किस घड़ी इस खानदान में आया। कुछ आशार और सुने कि मैं जब कहता हूं तो बस कहता हूं, कि मैं जब कहता हूं तो बस कहता हूं, बैठा हूं तो बस बैठा हूं, वो मुझे किसी महल सा सजाना चाहते हैं। मैं जब कहता हूं तो बस कहता हूं, जब बैठा हूं तो बस बैठा हूं, वो मुझे किसी महल सा सजाना चाहते हैं। मैं किसी जर्जर मकान सा ढहता रहता हूं। मैं जब कहता हूं तो बस कहता रहता हूं, बैठा हूं तो बस बैठा रहता हूं, वो मुझे किसी महल सा सजाना चाहते हैं। मैं किसी जर्जर मकान सा ढहता रहता हूं। बात यही है कि बात सही नहीं जाती कोई, मगर सहता हूं तो बस सहता रहता हूं। और मैं जानता हूं कि कट जाएगा जल्दी ही, और जानता हूं कि कट जाएगा जल्दी ही, मगर जिद है कि इसी शजर पे बैठा रहता हूं। और तुम अगर समझ गए तो रोकर गले लगा लोगे मुझे,
जानता हूं कट जाएगा जल्दी ही, मगर जिद है कि इसी शजर पे बैठा रहता हूं। और तुम अगर समझ गए तो रोकर गले लगा लोगे मुझे। मैं जो हंसकर ना समझी मैं कहता रहता हूं, मैं जो हंसकर ना समझी मैं कहता रहता हूं। एक गजल ऐसे देखें कि फिजूल ही अपने उसूलों पे पानी डाला, फिजूल ही अपने उसूलों पे पानी डाला, गलती की जो कागज के फूलों पे पानी डाला। कि फिजूल ही सब उसूलों पे पानी डाला, गलती की जो कागज के फूलों पे पानी डाला। और उसने मेरे सारे बदन में आग लगा दी। गलती की जो कागज के फूलों पे पानी डाला, और उसने मेरे सारे बदन में आग लगा दी। और अपनी सारी भूलों पे पानी डाला। और उसका बच्चा भूख से मर गया रात। उसने मेरे सारे बदन में आग लगा दी, अपनी सारी भूलों पे पानी डाला। और उसका बच्चा मर गया भूख से रात। माँ ने शहर के सब चूल्हों पे पानी डाला। और मैं तो डूबकर मरने को तैयार हूं, तुम बस आओ सच्चाई से कबूलो कि पानी डाला। तुम बस आओ सच्चाई से कबूलो कि पानी डाला। एक लास्ट और मैं गजल सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। कि जबान दी है, तो ये सीधा वही बात हो रही है कि जबान दी है तो कभी सुना कर। जबान दी है तो कभी सुना कर, कभी देख मुझे नजरें झुकाकर। कि जबान दी है तो कभी सुना कर, कभी देख मुझे नजरें झुकाकर। और हाल यूं है कि आंखें जाने वाली हैं, कभी देख मुझे नजरें झुकाकर। और हाल यूं है कि आंखें जाने वाली है, रात बनाई है तो नींद भी अता कर। हाल यूं है कि आंखें जाने वाली हैं, रात बनाई है तो नींद भी अता कर। और अब तो हरीफ आधे रास्ते पहुंच गया। हरीफ का मतलब होता है, अगर ना पता हो किसी को, जो कॉम्पिटिटर है हमारा, ठीक है। तो अब तो हरीफ आधे रास्ते पहुंच गया, तो अब तो मुझे इस कैद से रिहा कर। और कितना सितम खुद पर अभिषेक, क्या मिलेगा खुद को पूरा मिटाकर। एक लास्ट एक दो लाइनों से एंड कर रहे हैं कि अब भूल जाओ उसे कोई उम्मीद नहीं है। कि अब भूल जाओ उसे कोई उम्मीद नहीं है। कल रात मेरी तकदीर बोलने लगी मुझसे। अब भूल जाओ उसे कोई उम्मीद नहीं है। कल रात मेरी तकदीर बोलने लगी मुझसे। यूं देख देख के खुद को पागल कर देगा क्या, चौंक गया जब उसकी तस्वीर बोलने लगी मुझसे। थैंक यू सो मच।